आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना का नया रिकॉर्ड बना है। उत्तराखंड में पहली बार 2220 संक्रमित मिले, जबकि 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 914 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं हरिद्वार जिले में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। यहाँ 613 संक्रमित मिले, जबकि नैनीताल में 156, पौड़ी में 105, तमसी नगर में 131, टिहरी में 79, अल्मोड़ा में 55, रुद्रप्रयाग में 49, पिथौरागढ़ में 29, चंपावत में 26, चमोली में 25, उत्तरकाशी में 23, बागेश्वर में 15 संक्रमित मिले। वहीं प्रदेश में 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। दून मेडिकल कॉलेज में 3, एम्स ऋषिकेश में 1, कैलाश हॉस्पिटल में 2, उजाला हॉस्पिटल काशीपुर में 2 और हिमालयन हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1802 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। पूरे उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू, सार्वजनिक वाहनों में 50% ही सवारी, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। तो कोविड की दूसरी लहर के संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बृहस्पतिवार को हरकत में आई प्रदेश सरकार ने अब पूरे प्रदेश में रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों में अधिकतम 50% सवारियां ही बैठाई जा सकेंगी। वहीं कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल और स्पा आदि के संचालन पर रोक रहेगी। बृहस्पतिवार रात जारी मानक प्रक्रिया एसओपी में राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन सख्ती से कराने का इरादा किया है। सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या 50% कर दी गई है। भीड़ वाले स्थानों के लिए भी 50% का नियम लागू हो गया है। अभी देहरादून कुछ क्षेत्रों में ही रात्रि कर्फ्यू था। अब पूरे प्रदेश में रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। औद्योगिक शिफ्ट वाले कर्मियों, इमरजेंसी वाहन, मालवाहकों से संबंधित लोगों, बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज आदि से उतरने वाले, शादी और समारोह आदि से लौट रहे लोगों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की छूट रहेगी। जारी किए गए हैं ये दिशा निर्देश। तो सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम 200 लोग ही शामिल होंगे। सार्वजनिक वाहन, बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा आदि अब 50% सवारी क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम आदि में भी कुल क्षमता के 50% लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल, स्पा आदि को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। 65 से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को बार बार धोने के नियम का सभी पर्यटक और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। 2 लाख से अधिक नए मरीज, 16 राज्यों में संक्रमण बेकाबू। तो कोरोना वायरस की भयावह रफ्तार के चलते अब तक 16 राज्यों में संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। वहीं महामारी ने लगातार दूसरे दिन देश में 1000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। पहली बार एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। चिंता की बात यह है कि सिर्फ 9 दिन में प्रतिदिन मिलने वाले मामले 1 से बढ़कर 2 लाख हो गए हैं। अमेरिका में ऐसा होने में 21 दिन लग रहा था। नीट पीजी स्थगित। तो केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट को स्थगित कर दिया। यह परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी। निरंजनी अखाड़े में कुंभ समापन की घोषणा। तो कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रसार के चलते पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने 17 अप्रैल से मेला समापन की घोषणा कर दी। अखाड़ा के कुंभ मेला प्रभारी एवं सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है। साधु संत एवं श्रद्धालु संक्रमित हो रहे हैं। श्री निरंजनी ने साधु संतों की छावनियां 17 अप्रैल को खाली हो जाएंगी। चिंताजनक 2 हफ्ते में प्रदेश में 1.5 मिनट में मिल रहा एक कोरोना संक्रमित। तो कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड में हालत गंभीर होते जा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से हर 1.5 मिनट में एक संक्रमित मिल रहा है। कुंभ में आए महामंडलेश्वर की मौत। तो बड़ी खबर आई है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के एक आश्रम में महामंडलेश्वर का दून के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित थे और हरिद्वार कुंभ में आए हुए थे। हरिद्वार बाईपास स्थित कैलाश अस्पताल के निदेशक पवन शर्मा ने उनके निधन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चित्रकूट के मां तारा आश्रम के महामंडलेश्वर कपिल देवदास नागा हरिद्वार कुंभ में आए हुए थे। उन्हें 4 दिन पहले यहां भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती रखा गया, जहां 2 दिन पूर्व उनका निधन हो गया।
कुंभ में 33 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। तो हरिद्वार कुंभ में 33 पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से कई पुलिसकर्मी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों की हालत सामान्य बनी हुई है। कल से अखाड़ों में होगी सैंपलिंग। तो निर्वाणी अणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल दास की कोरोना से देहरादून के एक निजी अस्पताल में हुई मौत के 2 दिन बाद हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग नींद से जागा है। विभाग ने गुरुवार शाम अखाड़े पहुंचे सैनिटाइजेशन का काम शुरू कराया। उधर उपजे हालात में संतों से सहयोग न मिलने पर स्वास्थ्य विभाग पुलिस व प्रशासन की टीम के साथ 17 अप्रैल से अखाड़ों की सैंपलिंग का काम शुरू करेगा। 2670 पुलिसकर्मियों की कुंभ से हुई वापसी। तो मेष संक्रांति का मुख्य शाही स्नान संपन्न होने के बाद गुरुवार को हरिद्वार से उत्तराखंड के 2670 पुलिसकर्मी और राजस्थान से आए 2000 होमगार्ड को रवाना कर दिया गया है। यूपी हरियाणा में बोर्ड परीक्षाएं टली। तो तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से यूपी सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 मई तक के लिए टाल दी हैं। रुड़की के भगवानपुर में नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ी गई। तो पुलिस और औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने नकली दवा बनाने वाले फैक्ट्री का खुलासा किया है। एलटी शिक्षक भर्ती को स्थगित करने की मांग। तो राज्य में 4 साल बाद हो रही एलटी भर्ती परीक्षा में जुटे युवाओं का कहना है कि जिस तरह राज्य में कोरोना पांव पसार रहा है, ऐसे में 25 अप्रैल को एलटी की भर्ती कराना सही फैसला नहीं है। गोष्ठी में एलटी अभ्यर्थी चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि राज्य में कोरोना के कहर को देखते हुए परीक्षा को कुछ समय के लिए स्थगित करना ही युवाओं के हित में होगा। सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी स्थगित। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं ऑफलाइन कराने को लेकर के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग की। हंगामे के बाद वीसी ने परीक्षा कोरोना कम होने तक स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। दून में बेकाबू हुआ कोरोना, 914 संक्रमित। तो जिले में 37,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। 7,000 से ज़्यादा की सैंपलिंग हुई है। ट्रेनों से दून पहुंचे 18 संक्रमित। तो अगर आप ट्रेनों में सफ़र करने की योजना बना रहे हैं तो ज़रा संभल कर। कारण यह है कि रेलवे और स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रेनों में कोरोना संक्रमित यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मसूरी में एसबीआई के बैंक कर्मी संक्रमित। तो एसबीआई की मुख्य शाखा में एक बैंक कर्मी की कोरोना संक्रमित पाए जाने से बैंक में हड़कंप मच गया। उपनल कर्मचारी अगर कल तक काम पर नहीं लौटे तो करेंगे नई भर्ती। तो मांगों को लेकर के पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने 17 अप्रैल तक काम पर न लौटने वाले कर्मियों के स्थान पर नई भर्ती करने की चेतावनी जारी की है। साथ ही कोरोना का हवाला देते हुए उन्होंने हड़ताली कर्मियों से काम पर लौटने की अपील भी की। उपनल कर्मियों का मुख्यमंत्री आवास कूच कल। तो वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर के पिछले 53 दिनों से आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की प्रयोगात्मक परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की विज्ञान विधा शाखा के समस्त विषयों की शीतकालीन सत्र 2019-20 बैक और मुख्य परीक्षा को 16 अप्रैल से होने वाली कार्यशालाएं एवं प्रयोगात्मक परीक्षाएं कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते स्थगित कर दी गई हैं। बोर्ड परीक्षा के दौरान कोरोना से बचाव की तैयारी के निर्देश तो शिक्षा महानिदेशक ने प्रदेश भर के सीयू और डीयू से बात की है। सचिवालय में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद किया जाए। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी के बीच सचिवालय परिसर में बाहरी लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाए। अप्रैल की गर्मी ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड। तो राजधानी दून में अप्रैल की गर्मी ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बृहस्पतिवार को दून में अधिकतम तापमान 37 डिग्री के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। न बैंड न बाराती, 17 मिनट में शादी। तो दिखावे और अनावश्यक खर्च से परहेज कर कमल और ऋतु ने सूक्ष्म रूप से शादी की। न बैंड बजा न बाराती आए। कबीर साहिब और गुरु प्रतिमा के को साक्षी मानकर दोनों ने 17 मिनट में विवाह कर लिया।
सल्ट में चुनाव प्रचार खत्म, मतदान कल। तो सल्ट उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। शुक्रवार को यहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और चुनाव की नतीजा 2 मई को घोषित किया जाएगा। मुनस्यारी में करोड़ों का निर्माणाधीन पुल ध्वस्त। तो मुनस्यारी में 5.5 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन लोहे का पुल गिर गया। कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार। तो इन दिनों कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। 20 अस्पताल स्थित कोविड सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए 200 बेडों की व्यवस्था की गई है। इसमें 175 बेड खाली हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बीते दिन के भीतर 81 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इसको देखते हुए अल्मोड़ा में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी में कल बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। तो प्रशासन के अधिकारियों की व्यापारिक व होटल मालिकों के साथ हुई बैठक में शनिवार को बाजार को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। एसटीएच में 8 माह बाद कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई। तो कोरोना में 153 मरीज भर्ती, 10 संदिग्ध को किया गया है आइसोलेट। छात्रवृत्ति घोटाले में आईटीआई का चेयरमैन गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद तहसील में आईटीआई कॉलेज चलाने वाले चेयरमैन को एसआईटी की टीम ने छात्रवृत्ति में धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। कोरोना की दूसरी लहर में कई राज्यों में हालात इतने भयावह हो गए हैं कि शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी है। ये 2 तस्वीरें दिल्ली के निगमबोध घाट और सूरत के जहांगीरपुर शमशान की है। निगमबोध घाट पर एक साथ दर्जनों जलती चिताएं स्थिति बेकाबू होने का इशारा कर रही हैं। उधर गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और बड़ोदरा जैसे शहरों में रोजाना करीब 600 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दूसरे चित्र में शव लेकर आई एम्बुलेंस शमशान के बाहर अंत्येष्टि की बारी का इंतजार करती दिखाई दे रही है। कच्ची शराब के ठिकानों पर महिलाओं का छापा। तो गोपेश्वर से खबर आई है। कच्ची शराब के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर मंडल घाटी के देवलधार की क्यारकी गांव की महिलाओं ने स्वयं ही कच्ची शराब के ठिकानों पर छापा मारा। वही खबर है गोपेश्वर से ग्यूलो गांव पहुंची आग, फायर ब्रिगेड ने बुझाई। तो आग से चमोली में 110 से ज़्यादा हेक्टेयर जलकर खाक हो गए हैं। गोपेश्वर से खबर आई है ग्यूलो गांव तक पहुंची आग, फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में पाया। उत्तरकाशी में चरमराई पेट्रोल की सप्लाई। तो कुंभ के कारण सप्लाई न होने से 2 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया है। लक्सर से खबर आई है बेटों ने बुजुर्ग माँ बाप को पीट पीट कर घर से निकाला। तो जिन बेटों के लिए माँ बाप ने सालों दुआएं मांगी और फिर लाख मुसीबत सहकर उन्हें बड़ा किया, उन्हीं बेटों ने बुजुर्ग माता पिता को पीट कर घर से निकाल दिया। 2 दिन भूखे प्यासे एक मंदिर में रहने के बाद गुरुवार को उन्होंने एसडीएम से मिलकर शिकायत की। एसडीएम ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पति के साथ मौजूद युवती को पत्नी ने सरेआम पीटा। तो पारिवारिक मुकदमे में तारीख पर लक्सर कोर्ट आई। महिला अपने पति के साथ गांव की युवती को देखकर भड़क उठी। इसके बाद महिला ने युवती को सरेआम पिटाई कर डाली। इस दौरान उसका पति मौके से फरार हो गया। नानकबता से खबर आई है शराब पीने से रोकने पर ढाबे वाले की पत्नी बेटे को गोली मारी। तो शराब पीने से मना करने पर 3 बदमाशों ने देर रात ढाबा संचालक की पत्नी और बेटे को गोली मार दी। दोनों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी एसटीएच भेजा गया है। कोरोना से बचाव के लिए डबल मास्क पहने। तो कोरोना से बचाव के लिए डबल मास्क पहनने की रणनीति ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है, खास तौर पर जब आप सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क लगाएं। निजी अस्पतालों में आईसीयू फुल, सरकारी में मारामारी। तो कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही गंभीर मरीजों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड फुल हो गए हैं। दून अस्पताल में भी आईसीयू बेड में कालाबाजारी हो रही है। बालिका इंटर कॉलेज 3 दिन के लिए बंद। तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हरिपुर कालसी में लगातार शिक्षिकाएं कोरोना संक्रमित आ रही हैं। गुरुवार को भी स्कूल की 2 छात्राएं और 4 शिक्षिकाओं में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने से कॉलेज में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 के पार हो गई है। शादी के 1 माह बाद पत्नी को छोड़ प्रेमिका संग फरार। तो नैनीताल से खबर आई है नैनीताल शहर के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में एक युवक के
पत्नी को छोड़ प्रेमिका संग फरार होने का मामला सामने आया। इस संबंध में महिला की ओर से एसएसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। वही खबर है, यह हल्द्वानी से कार पार्किंग को लेकर विवाद पथराव हुआ। अधेड़ की पेड़ से गिरकर मौत। तो नैनीताल से खबर आई है। सल्ट से खबर आई है, कार खाई में गिरी, एक की मौत, 2 लोग घायल। तो सल्ट में सीएम की जनसभा में शामिल होने जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाज खेत के पास हुए हादसे में ऑल्टो कार में सवार एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। कड़वा घाटी से खबर आई है, 65 युवाओं का सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए चयन। तो भाबर के कड़वाश्रम में यूथ फाउंडेशन ने किया सिलेक्शन कैंप का आयोजन। वही खबर है, कोटद्वार से मिस देहरादून फैशन फेस्ट में कोटद्वार की उपासना रही सेकंड रनर अप। गुप्त काज से खबर आई है, धधकते अंगारों पर जाख देवता ने किया नृत्य। तो यज्ञ कुंड की राख को प्रसाद रूप में घर लाए श्रद्धालु। 2 दिवसीय जाख मेले का समापन हो गया। विश्व मेलों में दिखी संस्कृति की झलक। तो मौरी ब्लॉक के गांवों में मची मेलों की धूम। जखोल गांव में 3 दिनों तक होंगे मेले। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कोरोना संक्रमित महामंडलेश्वर कपिल की मौत हो गई। अखाड़ों में फैल रहा कोरोना, अब तक 49 संत संक्रमित निकले हैं। तो क्या गंगा के पानी में फैल सकती है महामारी? तो 49 लाख लोगों की डुबकी से वैज्ञानिक और विशेषज्ञ चिंतित हैं। तो कोविड में महाकुंभ स्नान से हरिद्वार में महामारी का खतरा मंडराने लगा है। 12 से 14 अप्रैल तक 3 स्नान पर गंगा में 49,31,343 संतों और श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। जिले में 1,854 पॉजिटिव मरीज मिले, जो बृहस्पतिवार को बढ़कर के 2,483 पहुंच गए। कई संत और श्रद्धालु बीमार भी हैं। रुड़की विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ इससे संक्रमण का फैलाव कई गुना बढ़ने की आशंका से चिंतित हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना का वायरस ड्राई सरफेस की तुलना में गंगा के पानी में अधिक समय तक एक्टिव रह सकता है। वही खबर है, कुंभ में अपनों से बिछड़े 27 श्रद्धालु लापता। तो महाकुंभ मेले में अप्रैल माह में शाही एवं पर्व स्नान पर परिजनों के साथ आए 27 श्रद्धालु बिछुड़ने के बाद से लापता हैं। पुलिस श्रद्धालुओं को अभी तक नहीं खोज सकी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, सेना में शामिल होने का मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकता है। आवेदन की अंतिम 22 मई है। वहीं जूनियर असिस्टेंट सहित कई पद खाली। तो 45 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर व अन्य पदों पर अवसर। तो 112 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों की है ज़रूरत। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वही खबर है, रुड़की से नकली दवा फैक्ट्री पकड़ी, 20 लाख की दवाएं जब्त की गई हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हर शनिवार बंद रहेगा पूरा बाजार। तो सिर्फ सुबह 7 से 9 बजे तक दूध बेचने को मिलेगी मोहलत। वहीं खबर है, हल्द्वानी से 6 मरीजों की मौत, 156 नए मामले सामने आए हैं। हल्द्वानी से खबर आई है, घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी हुई है। तो चोरों ने लोअर रियासाल मल्ला के शिक्षक के बंद घर को बनाया निशाना। वहीं हल्द्वानी से खबर है, मिठाई विक्रेता के गोदाम में आग लग गई। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो सड़क के लिए बेमियादी धरने पर बैठे ग्रामीण। तो पिथौरागढ़ से खबर है, गांव नामिक तक सड़क पहुंचाने की मांग। 165 किलोमीटर का सफर तय कर जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण। वहीं खबर है, लोहाघाट चंपावत से 2 घंटे तक बंद रहा बाराकोट बरदा खान मार्ग। तो पेड़ गिरने से यातायात ठप होने से यात्री परेशान रहे। कुंभ ड्यूटी से लौटने वाले कर्मियों को किया जाएगा होम आइसोलेट। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। पूर्णागिरी मेला, कम हुई श्रद्धालुओं की आवक। तो नवरात्र के तीसरे दिन मेला क्षेत्र में पसरा रहा सन्नाटा।
वही खबर है ये चंपावत से जंगल की आग से 2 गरीब परिवारों के झाले जल गए। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो परिवार के साथ सो रहे ढाबा स्वामी पर फायरिंग, तो गोली लगने से पत्नी और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दूसरी डोज लगवाने पहुंचे बुजुर्ग सहमे, तो वैक्सीन खत्म होने के बाद दूसरे दिन भी सैकड़ों लोग टीकाकरण केंद्रों से बेरंग लौटे हैं। वही खबर है खटीमा से सिलाई प्रशिक्षण ले रही 8 युवतियां बीमार, तो नागरिक अस्पताल में भर्ती, फूड पॉइजनिंग का अंदेशा है। खबर है यह रुद्रपुर से फंदे से लटकी मिली युवती, तो मां और भाई रिश्तेदारी में गए थे बिलासपुर, नहीं मिला सुसाइड नोट। सितारगंज से खबर है ट्रक से टकराई बाइक, वृद्धा की मौत हो गई। सितारगंज से खबर है यह फंदा लगने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वही खबर है बाजपुर से नौकरी के नाम पर अश्लीलता का आरोप, तो यूपी के एक गांव निवासी एक महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर नौकरी के बहाने घर बुलाकर 3 युवकों पर अश्लीलता और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। राजस्थान के घोड़ों से सजा चेती का नखासा बाजार, तो चालबाज नस्ल के घोड़े की कीमत 2 लाख 1.5 लाख का है नुकरा। वही खबर है यह रुद्रपुर से बगैर सैंपलिंग पर्यटकों को भागा बस चालक, सिपाहियों ने बाइक से पीछा करते हुए इंदिरा चौक पर पकड़ा, सभी की सैंपलिंग करवाई।